हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर स्टडी अड्डा। तो आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 10 की हिंदी। तो हिंदी का चैप्टर फर्स्ट है हमारा सूरदास के पद। आज हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में आखिर दिया क्या गया है? तो इस चैप्टर में सूरदास जी द्वारा लिखित 4 पद दिए गए हैं। ठीक है, इस पार्ट में कुल 4 पद हैं। इन पदों में जो सूरदास जी हैं उन्होंने कृष्ण के प्रति गोपियों के सच्चे प्रेम को प्रकट किया है। जब कृष्ण वृंदावन को छोड़कर कंस का वध करने के लिए मथुरा चले जाते हैं और वापस नहीं आते, तो गोपियां उनके वियोग में व्याकुल हो जाती हैं। और जब ये बात कृष्ण जी को पता चलती है, ये समाचार कृष्ण जी को मिलता है, तब वे अपने सबसे ज्ञानी मित्र को, जिसका नाम था उद्धव, ठीक है, कृष्ण जी के जो सबसे ज्ञानी मित्र थे उनका नाम था उद्धव, उनको गोपियों के पास उन्हें समझाने के लिए भेजते हैं। लेकिन उद्धव का सामना जब गोपियों से होता है तब कैसी परिस्थिति आएगी, इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है इन 4 पदों में। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट पद। तो फर्स्ट पद है हमारा, उद्धव तुम तो अति बड़ भागी, अपरस रहित स्नेह तागते नहीं मन अनुरागी। इसका मतलब क्या है? पहले पद में जो गोपियां होती हैं वो उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव जी को व्यंग करती हुई कहती हैं कि तुम तो बड़ी ही भाग्यशाली हो जो किसी के प्रेम में नहीं पड़े हो आज तक। क्या हो? तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो किसी के प्रेम में आज तक नहीं पड़े। पुरैते न पात रहित जल भीतर, तारस देहि न दागी, ज्यो जल महातेल की गगरी, ब्रद न ताको लागी। तो तुम्हारी दशा तो कमल के उस पत्ते और तेल की गगरी जैसी है जो पानी के संपर्क में आकर भी एक दूसरे के प्रभाव से बचे रहते हैं। कृष्ण जी ने प्रेम करना सिखाया था और कृष्ण जी के पास रहकर भी उद्धव प्रेम से वंचित थे। तो इसीलिए गोपियां उन पर व्यंग कर रही हैं कि देखो तुम कमल के पत्ते जैसे हो कि जब वो पानी में रहता है फिर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं पड़ती। ऐसे ही तुम प्रेम के पुजारी के पास रहते हो और तुम पे प्रेम का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता मुझे। प्रीति की नदी में पाओ न बरायो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अब ला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। लगता है तुमको कभी प्रेम रूपी नदी में डुबकी तुमने लगाई ही नहीं, ना तुमने कृष्ण से प्रेम किया। वो तो हम ही सब मूर्ख थी जो उनके प्रेम में पड़कर चींटियों की तरह गुड़ से लिपटी रही। मतलब जैसे चींटियां गुड़ से लिपटी रहती हैं, ऐसे ही गोपियां भी कृष्ण जी से लिपटी रही। तो ये था हमारा पहला पद और उसका एक्सप्लेनेशन। उसके बाद देखते हैं हम सेकंड पद। सेकंड पद में क्या कहा गया है? मन की माज रही, कहिए जाई कौन पे उठो, नहीं परत काहू, अवधि अधर आस आवती, तन मन वृथा सही। तो जो गोपियां होती हैं वो सेकंड पद में उद्धव जी से कहती हैं, हमारे मन में बहुत सारी बातें हैं जो हम कृष्ण जी से कहना चाहते थे, पर कृष्ण जी तो आए नहीं, तो वो बातें हम किसी दूसरे से कह नहीं सकते। मतलब किसी दूसरे से यानी उद्धव जी से कह नहीं सकती। तो जो हमारे मन की बातें हैं वो हमारे मन में ही रह गई हैं। कहाँ रह गई है? हमारे मन में ही रह गई हैं। हम आपको वो बातें बताना नहीं चाहते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइन है, अब इन जोग सदा सनी सुन सुरी, विरहिन विरह दही, चाहत हुती गुहारी जितही ते, उतते धरा बड़ी। मतलब जो गोपियां होती हैं वो कृष्ण की प्रतीक्षा में पहले ही दुख सह रही होती हैं, मतलब बहुत ज्यादा दुखी होती हैं, लेकिन वे स्वयं आते नहीं हैं। उनके स्थान पर योग का संदेश भेज देते हैं। किसके हाथ भेजते हैं? उद्धव जी के हाथ योग का संदेश भेज देते हैं और स्वयं नहीं आते हैं। हम सब एक तो पहले से ही बहुत ज्यादा दुखी हैं, योग संदेश ने आकर और बढ़ा दिया, मतलब उस दुख को और ज्यादा बढ़ा दिया है। जहाँ से हम कुछ अच्छे समाचार आने की उम्मीद कर रहे थे, आशा कर रहे थे, वहीं से योग रूपी पूरी धारा की धारा बही चली आई है। अब हमसे धैर्य नहीं रखा जाता। क्या हमसे धैर्य नहीं रखा जाता? सूरदास अब धीर धरे ही क्यों, मरजत ना लाही। मतलब अब हमसे धैर्य नहीं रखा जा रहा है। उन्होंने तो मर्यादा ही तोड़ दी। मर्यादा तो यह होती है कि अगर आपको कोई प्रेम करता है तो आप भी बदले में उसे प्रेम करें, पर कृष्ण ने ये सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। तो ये था आपका सेकंड पद। उसके बाद चलते हैं हम तीसरे पद की ओर। तीसरे पद में गोपियां क्या कहती हैं? हमरे हरि हरियल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जगत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। क्या है?
कान कान जकरी। तो तीसरे पद में जो गोपियां होती हैं वो उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हरियल पक्षी के समान है। जिस प्रकार हरियल पक्षी अपने पंजों से लकड़ी को पकड़े रहता है और किसी भी स्थिति में उसे नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमने कृष्ण को मन कर्म वचन से अपने हृदय में बसा लिया है। किससे? मन कर्म वचन से अपने हृदय में बसा लिया है। वे दिन रात कृष्ण का नाम लेती रहती हैं। दिन रात गोपियां कृष्ण का नाम लेती रहती हैं। और उसके आगे गोपियां क्या कहती हैं? सुनत जोग लागत ऐसो ज्यों करवी ककरी, सूतो विधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी, यह तो सुर तिन ही तो सौंपो जिनके मन चक्री। तो जो गोपियां होती हैं वो कहती हैं योग का नाम सुनते ही तो हमें ऐसा लग रहा है हमें किसी ने कड़वी ककड़ी दे दी हो, योग हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा हो। योग की जरूरत उन लोगों को होती है जिनको कृष्ण से प्रेम नहीं मिला हो, ठीक है, या जिनको कृष्ण से प्रेम ना हुआ हो, जिनका मन भटकता रहता हो। हमारा मन तो पहले से ही कृष्ण में लगा हुआ है, इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है। वो उद्धव से मना कर देती हैं कि हमें योग की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा तीसरा पद। उसके बाद हम देखते हैं चौथे पद में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ को देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। तो हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुचित बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुई पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ आए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग सदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर परहिए चलत जुहुत चुराए। ते क्यों अनीत करे आपुन जे और अनीत छुड़ाए, राजधरस जो अहसूर जो प्रजा न जाही सताए। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा तो देखते हैं। तो जो गोपियां होती हैं वो उद्धव से कहती हैं, व्यंग करती हुई, मतलब उन पे टॉन्ट मारती हुई कहती हैं कि तुम्हारा थोड़ा सा बोलते ही हम सबको समझ गए थे, सारे समाचार को जान गए थे। कृष्ण ने राजनीति सीख ली है। वे चतुर तो बहुत थे, पहले से ही वो चतुर थे अपने बचपन से। अब उन्होंने राजनीति के कुछ नियम भी सीख लिए हैं। पहले जो वो थे वो लोग दूसरों की भलाई के लिए पहले के लोग दूसरे की भलाई के लिए आगे आ जाते थे। अब लगता है हमारा मन वापस मिल जाएगा। जो कृष्ण जाते समय ले गए थे, लेकिन अब वे स्वयं पर ही अन्याय करने लगे हैं। मतलब वो पहले न्याय के लिए लड़ते थे दूसरों के लिए, पर अब तो वो स्वयं पर ही अन्याय करने लगे हैं। कृष्ण राजधर्म को यह कहता है कि प्रजा को किसी भी प्रकार से सताया न जाए। जो कृष्ण राजधर्म था वो कहता था कि प्रजा को किसी भी प्रकार से सताया न जाए। कहने का अर्थ यह था कि राजा का धर्म होता है प्रजा के दुखों को दूर करना, ना कि उन्हें दुख देना। तो यही कहना चाहती हैं गोपियां। तो ये आपके 4 पद कंप्लीट होते हैं, यही साथ ही साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच गाइस।